हे मेरे मसीही भाई और बहन, सबको जय मसीह की। मैं आपको एक पवित्र बाइबल वचन मत्ती रचित सुसमाचार नमक और ज्योति के विषय प्रभु हमसे क्या कहते हैं और नमक और ज्योति का क्या अर्थ है, हम लोग जानेंगे पवित्र बाइबल वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार 5:13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो मेरे प्रियो, प्रभु कहता है हमें और हम सबको कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस चीज से नमकीन किया जाएगा? अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए मेरे प्रियो, तो वह किसी काम का नहीं होता है और वह केवल फेंकने के अलावा और उसका कोई वजूद नहीं होता है, क्योंकि उसका स्वाद बिगड़ चुका है। तो मेरे प्रियो, इस नमक का अर्थ है मनुष्य के जीवन का स्वभाव अगर अच्छा है, प्रभु में उसका संबंध अच्छा है तो ठीक है। अगर प्रभु में अच्छा संबंध नहीं है और प्रभु के वचन पर नहीं चलते हैं तो हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है प्रभु के प्रति। तो मेरे प्रियो, आगे का वचन में लिखा है, उसका स्वाद अगर बिगड़ जाता है तो वह केवल फेंकने के काम आता है और वह मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाने का काम आता है। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं होना है ताकि हमारा प्रभु जो है हमें शैतान के हाथों में सौंप दे और शैतान हमें बेरहमी से रौंदे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु के वचन में रहना है और उसके वचन का पालन करते रहना है ताकि हमारा प्रभु से संबंध बना रहे और हमें प्रभु शैतान के हाथों में न परंतु अपने दाहिने हाथों और दीर्घायु वाले हाथों से। मेरे प्रियो, आगे के वचन में देखते हैं, लिखा है 14, तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति के विषय में प्रभु हमसे कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिपा नहीं सकता। और प्रभु हमें ज्योति भी कहा है और उसने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दीवट जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु हमें ज्योति भी ठहराया है, ज्योति भी बताया है कि तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति हम कैसे बन सकते हैं? अगर हमारे अंदर ज्ञान है और वह ज्ञान केवल हमारे ही लिए नहीं होता है, ज्ञान तो बांटने के लिए होता है मेरे प्रियो। और प्रभु का ज्ञान सर्वस्त्र है, सबसे ऊपर है और प्रभु का ज्ञान हमारे अंदर है, तो हमें उससे बांटना है। और दीवट का अर्थ यही है कि अगर दिया जला करके और किसी चीज के नीचे रखा जाए तो उससे प्रकाश पूरे घर में नहीं पहुंचता है और उसे किसी चीज के नीचे नहीं परंतु उसे दीवट में रखा जाता है ताकि पूरे घर में रोशनी हो और पूरे घर में उजाला फैल जाए। तो मेरे प्रियो,
प्रभु का ज्ञान पाकर के हमें अपने अंदर ही समेट कर नहीं रखना है, उसे औरों को बताना है, औरों को समझाना है, प्रभु की सच्चाई को बताना है। प्रभु क्या है, क्यों आया, किस लिए आया, क्यों मारा गाड़ा गया, हमें इस बातों को बताना है, प्रभु के वचन को फैलाना है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें नमक और ज्योति दोनों हम मनुष्यों को ही बताया है कि तुम नमक और ज्योति हो। तो 16 नंबर वचन में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमकने, कहते हैं उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं और जो भी वचन ऊपर लिखा है उन सब का अर्थ यही है कि मनुष्य जैसा भी है प्रभु के आज्ञा पर चले, उसके संबंध जो है परमेश्वर से बने रहें। और मनुष्य ज्योति भी है, क्योंकि जो परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करता है वह ज्योति के समान होता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह संसार का ज्योति बनकर आया, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर ठहराया है और हमें ज्योति बताया है। तो ज्योति कभी छुपा नहीं रहता है, ज्योति कभी अंधकार में नहीं होता है, परंतु ज्योति उजाला होता है। और हम मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हैं तो हम उजाले में आ जाते हैं और परमेश्वर का उजाला हमारे ऊपर होता है। और परमेश्वर का उजाला जब हमारे ऊपर होता है तो परमेश्वर का ज्ञान से हम भर जाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके हमें अपने अंदर समेट कर नहीं रखना है मेरे प्रियो, उसे दूसरों को बताना है ताकि उन लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। हे मेरे प्रियो, यह था नमक और ज्योति का अर्थ। मेरे प्रियो, इस वचन को बताने में और समझाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। और इस वीडियो पर मेरे प्रियो नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं परमेश्वर पिता स्वर्ग में जो विराजमान है उससे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें और संसार की सच्चाई को जाने, किस प्रकार यह संसार ढोंग और अंधकार में फंसा हुआ है और यह संसार से सभी लोग उजाले में आने पाए। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, परमेश्वर का उजाला आप पर आए। मेरे प्रियो, मेरा प्रार्थना यही है और मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। सबको जय मसीह की।